तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 69 को। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूले और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी के पहुंचता रहे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से सिस्टर क्विंगन हाव के रूम में आ जाती है और उसे पैसे देते हुए उससे कहने लगती है कि मैं ये तुम्हारे लिए तुम्हें देना चाहती हूँ, और ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज भी होती है और एंड में आकर कहती है कि वह तुम्हारे साथ सोना चाहती है। और हाव कभी कंफ्यूज होता है और मन में सोचते कहने लगता है इस समय पर कि आखिरकार हमारे पेरेंट्स घर पर क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक। और उसकी नाक से खून लगातार बह जा रहा है क्योंकि इसकी सिस्टर क्वीन है वो अपनी बॉडी को इस तरीके से दिखाने में लगी हुई है कि इसका ठनक का लेवल एकदम मैक्स हो चुका है, मैक्स का भी पारा तोड़ चुका है, जिसके कारण उसके नाक से बह रहा है खून। और कहने लगता है मैं एक मर्द हूँ जिसका खड़ा होना जानता है, और अगर मैं अपनी सिस्टर को इनके साथ दिन और रात इस तरीके से बिताऊंगा तो मैं कैसे सहन कर सकता हूँ, और मैं लाइन क्रॉस भी नहीं करना चाहता। तो मुझे क्या करना चाहिए। एकदम बौखला गया, अरे बाबा बौखला गया, और पूरा चेहरा लाल पड़ गया होता है और बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा इतनी ज्यादा ठनक को, और अपने आप को जितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहने लगता है मैं उनकी तरफ नहीं देख सकता, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना ही होगा, और मैं ज्यादा ना सोचूं तो बात ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर से उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वापस से उसे ठनकपन चढ़ जाता है और उसकी नाक में जो प्लग्स लगे हुए होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और उससे खून की बाढ़ आने लगती है। और तभी वो चिल्लाते हुए अपनी सिस्टर क्वीन के पास आता है। तभी हमें उसकी सिस्टर क्वीन को दिखाया जाता है भाई अगर सिस्टर क्वीन अगर ऐसे बैठी रहेगी तो सीधी सी बात है उसका छोड़ हम सारे व्यूअर्स का नाक निकल जाएगा। इस तरीके से नाक में से खून निकल रहा है सबका, ये जानबूझ के हरकतें कर रही है। अब भाई साहब अगर कोई जानबूझ के कर रहा हो तो कौन झेल पाएगा, कौन झेलेगा, बस खासकर जब ऐसी स्टेप सिस्टर हो तो। और तभी देखो गाइस हाव चिल्लाते हो कहने लगता आखिरकार तुमने इतनी जल्दी अपने कपड़े कैसे बदल लिए भाई, इस तरह की ड्रेस पहन के बैठ गई है, दिखाना करना क्या चाहते हो। तभी तो वो डायलॉग याद आ रहा, चाहते क्या हो। और तभी सिस्टर क्वीन हाव से कहने लगती तुम अपने पजामा जल्दी से बदल लो और सोने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अपना काम जल्दी से समाप्त कर लूंगी और तुम भी अपना काम जल्दी से समाप्त कर सो जाओ फटाफट। क्या हुआ हाव, तुम्हारे साथ कोई परेशानी है, तुम्हें किसी चीज से अनकंफर्टेबल महसूस होने में लगा हुआ है क्या। और उसके हाथ तो देखो कहाँ जा रहे हैं, टोटली दिखाने की कोशिश कर रही है, टोटली। और इसे देखते हुए हाव उससे कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस क्वीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम टकाटक। और तभी वो वापस से अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है अपनी लिखने के लिए नोवेल वगैरह, लेकिन उसका ध्यान तो भटक रहा होता है उसकी सिस्टर क्वीन की तरफ। साला उसकी स्कर्ट देखो, साला कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ टोटल पूरे पैर दिख रहे हैं और ऊपर से बड़े बड़े गुब्बारे। और इतनी ज्यादा क्यूट देखने के बाद तो साले हमारे व्यूअर्स बौखला गए, ये तो एक कुछ भी नहीं है इसके सामने। और अपनी सिस्टर क्वीन को देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं मुझे पता है कि मैं अपनी सिस्टर क्वीन के साथ काफी समय से रहते आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसे इस तरीके से देखते हुए बिल्कुल भी नहीं थका अभी तक। मेरी सिस्टर क्वीन वाकई में एक नंबर की औसम रखी है, बवाल है, बॉम्ब है बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब भी फेल हो जाए ऐसा। तभी यह सिस्टर क्वीन नोटिस कर लेती है और उसकी तरफ मुड़ती हुई देखती है, लेकिन जो हाव होता है वो चुपके से तिरछी नजरों से उसको देख रहा होता है। और ये बात देखने के बाद पहचानती है कि सिस्टर क्वीन का दिल का तो लड्डू फूट गई, यही तो वो चाहती थी, यही तो उसके इरादे थे। आपने तो लास्ट एपिसोड देखे होंगे, जिसने भी नहीं देखे ना वो देख लो, वरना समझ में घंटा कुछ नहीं आने वाला। और वो स्माइल मारते हुए उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, वो भी खुश हो गई। वह तो चाहती थी कि जल्द से जल्द इस पर मूव आजमा सके ताकि जो दूसरी लड़कियां हैं उस पर ध्यान उसका ना जाए। और तभी इस मूव का इस्तेमाल करते हुए जैसी देखती है कि जो हाव मुझे देखने में लगा हुआ है फिर से एक्टिंग मोड उसका ऑन हो जाता है, और वो अपने लैपटॉप को जो भी है पैड वगैरह जो भी सिस्टम है उसको अपने पैरों पर रखते हुए उससे कहने लगती है शिट, इतना ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण मेरे कंधे काफी ज्यादा दुखने लगे हैं, हे हाव क्या तुम मेरे पास आकर थोड़ी मसाज दे सकते हो मेरे कंधों को। और भाई जो लुक होता है ना इसके आंखों और मुंह पर वो टोटली ठग से भरा हुआ होता है। अब कोई सामने वाला इतना इशारे देने में लगा हुआ है तो कौन झेल पाएगा। और जो हाव देखकर कभी पसीना पसीना हो जाता है और कहता है क्या मसाज, वो भी मैं। और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधे चढ़ बैठता है उसके पीछे, गलत मत सोचना मसाज देने के लिए बोल रहा हूँ। और जैसे ही अपने हाथों से कंधे को दबाता है तो जो मोन निकलती है ना और जो आवाज निकलती है क्वीन के मुंह से, आहा, उसको देखने के बाद तो हाव का जो एक्सप्रेशन होते हैं वो और भी ज्यादा पिघल जाता है पूरा का पूरा। ये आवाज तो मैं नहीं निकालने वाला, नहीं तो कांड हो जाएंगे, ठीक है। और ये सिस्टर क्वीन तो जानबूझ के हरकतें करने में लगी हुई है इसकी, हाँ स्माइली मार रही है कि यही तो करना चाहती है। और इसकी इस तरह की आवाजें सुनने के बाद उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं हाव के वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। और तभी सिस्टर क्वीन हाव से कहने लगती है तुम्हारी सिस्टर के पास इस वीकेंड में एक खाली समय पड़ा हुआ है, मतलब छुट्टी है इस वीकेंड, क्या तुम कैसा रहेगा अगर मैं हाव के साथ खेलने के लिए बाहर जाऊं तो। और तभी हाव तुरंत एग्री हो जाता है और कहने लगता है ओके मेरे को जैसे ही फ्री टाइम मिलता है मैं सिस्टर क्वीन के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और मन में सोचते हैं दूसरी तरफ कहने लगता है कि अभी तक शायद मैं अपनी सिस्टर क्वीन के साथ बाहर कभी भी खेलने के लिए अकेले नहीं गया। और तभी उसकी सिस्टर क्वीन कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छा प्लान बनाना होगा केयरफुली, आफ्टर ऑल ये मेरे हाव के साथ
उसके सिस्टर को उनकी पहली डेट जो है। ये सुनने के बाद तो वो बौखला जाता है और कई मन में सोचते कहने लगता है क्या डेटिंग, और या फिर कुछ ऐसा है, क्या मेरी सिस्टर को सच में ऐसा सोचती है मेरे बारे में, या फिर ये सच में उस रास्ते पर से ज्यादा चलेगी जहाँ पर वो अपने ब्रदर को कंट्रोल करना चाहती है। ना भाई, ऐसा कोई इरादा नहीं है उसका, उसके अलग ही इरादे हैं। आगे तो और ऐसे राज खुलने वाले हैं आगे के, जिसके देखकर तो आपके फ्यूज उड़ जाएंगे। तभी वहां पर 11 बजे से ज्यादा टाइम हो जाता है, जिसको देखते हाउ क्या लगता है 11 o'clock हो चुका है। अब बेटर होगा कि हम लोग अपने बेड पर सोने के लिए चले जाएं। और सिस्टर को भी सरप्राइज होती है और कहने लगती है क्या 11 ऑलरेडी बज चुके हैं बहुत जल्दी, और कहने लगती है अच्छा तुम्हारी सिस्टर अपने रूम में वापस जाने के लिए सोने के लिए जा रही है। और तभी जो हाउ है वो भी कहने लगता है अच्छा ठीक है गुड बाय गुड नाइट, और सिस्टर क्वीन भी गुड नाइट कहती है, अच्छी स्माइल मारती है और चली जाती है। ये स्माइल देखने के बाद तो साले सब कुछ पिघल गया उसका। और दूसरी तरफ सिस्टर को उनके मन के ख्याल होते हैं, वो मन में सोचती है जाती है कह रखती है मुझे पता है मैं हाउ के साथ और द इंटीमेट सीन नहीं बना सकती, लेकिन इसके लिए इतना काफी आज के लिए मेरे लिए तो, और इसके कारण अब मुझे हाउ बिल्कुल भी नापसंद नहीं करेगा और मुझसे नफरत नहीं करेगा। और इस बार मैं अपने बीच और हाउ के बीच कोई भी परेशानी खड़े नहीं होने दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी जैसे ही सिस्टर क्वीन वहां से चली जाती है, हाउ चैन की सांस लेता है और भाई इसका ढड़कपन भी बढ़ जाता है और मन में सोचते कह लगता है मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जोरों जोरों से जब मैं अपनी सिस्टर क्वीन के साथ डेट पर जाऊंगा। तभी अचानक से उसका मोबाइल बजना चालू हो जाता है और यहाँ पर वो बोलता है लो भाई फिर से चालू हो गया ये सब बकवास। यहाँ पर हाउ बोलने लगता है बिग सिस्टर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम कुछ ज्यादा ही प्रेसिडेंट बनती जा रही हो। अगर तुम दूसरे लड़के को नहीं फाइंड कर सकते तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ किसी और को, मेरे काफी ज्यादा दोस्त हैं, आप उन्हें पसंद कर सकती हो। तभी हमें वेइनान को दिखाया जाता है जो कि उससे कह रही होती है मैं लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, ऐसा कोई भी नहीं मौजूद जैसे मैं पसंद करती हूँ, मुझे सभी लड़के नमूने लगते हैं एक नंबर के भूतिए बोलते हैं भूतिए, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ अपने लिए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो। खुला प्रपोजल दे रही है भैया, तो दादागिरी पर उतर आई है, नहीं मैं तो तुम्हें ही चाहिए भैया। और जैसे ही वेइनान कहती है कि वो लड़कों को पसंद नहीं करती और उसे नफरत करती है, तो इस बात का फायदा उठाते हाउ से कहने लगता है क्या अच्छा तुम कह रही हो कि तुम लड़कों को पसंद नहीं करती हो, तो आखिरकार तुम मुझे पेचर क्यों कर रही हो, मुझे परेशान क्यों कर रही हो। और तभी वेइनान उसे एक्सप्लेन करती है और कहने लगती है जिस समय से मैं अडल्ट बनी हुई हूँ उस समय से काफी तरीके के जो नीफू मैन है वह लोग मेरा पीछा करने में लगे हुए हैं हर तरीके के, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे और पावर को हासिल करने के लिए अनस्पोकन रूल्स को भी तोड़ देते हैं पावर पाने के लिए। यहाँ तक ये मैंने ये भी देखा है कि जो मेरी मॉम है वो काफी ज्यादा लड़कों को अपने साथ लेकर आती थी, समझ रहे हो गाइस। यहाँ पर उल्टा है ना, तो नहीं इसको कुछ भी कह सकते क्योंकि वो रिवर्स दुनिया है, यहाँ पर लड़कों का जाना गुनाह है और इस दुनिया में थोड़ा अलग है। और तब से ही जो वेइनान है लड़कों से काफी ज्यादा नफरत करते आ रही है इन तरीके के लड़कों से, जब से वह बचपन से चाइल्ड थी मतलब छोटी थी तब से, और वो ज़ांग हाओ से कहने लगती है लेकिन तुम उन सभी लड़कों से काफी ज्यादा डिफरेंट ज़ांग हाओ, जब मैं जवान थी तब मैंने सारा का सारा समय अपना काम में दे दिया था, और तो और मैंने सोल्जर की तरफ भी काम किया हुआ है, और इसलिए मुझे ज्यादा मर्दों के बारे में यानी कि मेंस के बारे में पता नहीं है, और मैंने उनका पीछा भी नहीं किया, और मैं जानती भी नहीं हूँ कि उनका पीछा कैसे करते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें किस तरीके से हैप्पी बनाऊं और खुश करूं, लेकिन मेरे पे जितना बन सकता है मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कराऊंगी जो तुम चाहते हो। और भाई ये तो खुला प्रपोजल हो रहा है बॉस का, प्रेसिडेंट वाइफ मिल जाए तो कहीं भाई बौखला जाते हैं लौंडे, तो अलग ही फैंटेसी होती है सबकी। और वेइनान ये भी कही थी अगर तुम्हें स्टार्स भी चाहिए तो हमारी फेंगोंग ग्रुप ने रॉकेट रिसर्च काफी ज्यादा की हुई है, तो मैं तुम्हारे लिए स्टार भी तोड़कर ला दूंगी। भाई साहब ये तो रोमांटिक होता जा रहा है, और कह देती है ये मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है ये सब हासिल करना, और तुम्हें मैं हर चीज प्रोवाइड कराऊंगी जो तुम पाना चाहते हो। और तभी ये बात सुनने के बाद हाउ एकदम से सरप्राइज उतर के लगता है आखिरकार मुझे स्टार चाहिए क्यों, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे हर दिन इस तरीके से परेशान करना बंद करो। ये बात सुनने के बाद वे उससे कह लगते नहीं मैंने ऑलरेडी इसको ट्राई कर लिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता था ही नहीं और ऐसा कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं कि तुम इसको बदल दो। और तभी उससे हाउ कहने लगता है अच्छा ठीक है अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ तो तुम भी सोने के लिए चली जाओ, और वो मोबाइल काट देता है। और तभी वो सोने जाता है और मन में सोचते कह लगता है वेइनान की बात सुनने के बाद कि वेइनान उस तरह की बंदी है जो हमेशा पढ़ती लिखती रही है अपने पूरे जवानी में और पूरे समय में, उसने कभी भी किसी लड़के को डेट नहीं किया है, और इसका चाइल्डहुड भी इतना ज्यादा खास या अच्छा नहीं गया जब ये छोटी थी। इसको देखकर मुझे वाकई में उस पर दया आती है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है उसके लिए। और तभी उसकी आंख लग जाती है और वह सो जाता है, और मन में सोचते क्या लगता है मुझे अब और ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और तभी अचानक से उसको सपना आता है, यहाँ पर उससे कोई बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास वाइफ है, और तभी जो हाउ होता है छोटा वाला हाउ होता है वो उससे कहने लगता है नहीं मेरे पास अभी नहीं है। तभी एक चश्मुद्दीन लड़की दिखाई जाती है और वो उससे कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो अब से तुम्हारे पास वाइफ मौजूद है, और अब से और अभी से मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी, समझ में आया तुम्हें, और आज से और अभी से तुम किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ।
और भाई जो छोटी लोली है ना, जो भी लड़की है चश्मुद्दीन, तो आपको मैंने पहले बता रहा होगा पुराने एपिसोड में आखिरकार ये है कौन, क्योंकि जो जांग हाओ की जो बॉडी है वो सिंक्रोनाइज होती जा रही है, तो उसकी मेमोरीज इसके साथ मिलती जा रही है और उसे याद आता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो ये चश्मुद्दीन है ना, असली सिस्टर क्वीन है भाई, छोटा रूप है सिस्टर क्वीन का। समझ में आया कुछ? अब आपको पता चला ये इतनी ज्यादा डरावनी लौंडिया कौन है, जो बचपन में इतनी ज्यादा खतरनाक थी ना, हाउ से बहुत ज्यादा डरा करता था। समझ गए? अरे यार ज्यादा सीरियस मत खोल, अगर राज अभी खोल दिए तो मजा कैसे आएगा आगे। और यहाँ पर ठोक कर इसने कह दिया था क्वीन ने, आई मीन सिस्टर क्वीन ने पहले ही ठोक कर कह दिया था बचपन में कि तुम्हारी वाइफ सिर्फ मैं ही बनूंगी, कोई और नहीं, समझे? और किसी और की तरफ देखा तो सोच लेना, याद रखना तभी। और बड़ी धमकाती थी और बड़ी डरावनी दिखती थी इसको बचपन में तो पर इस समय देखा जाए ना तो कहीं एटम बम भी फेल हो उसके सामने भाई साहब। लेकिन अभी इसको कुछ याद भी नहीं है कि ये है कौन। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब मेरे बढ़वाओ यार, तभी तो मजा आएगा। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और लाइक और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। लाइक दबा दो यार, देखते हैं कितने लाइक करवा पाते हैं इस वीडियो पे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनारा, साइनिंग आउट।